हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए मैथ की सीरीज़, यानी कि मैथ का कंप्लीट सिलेबस जो हम अभी से शुरू करने वाले हैं। आपको भी अपनी 10th क्लास की तैयारी अभी से मेरे साथ शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आने वाली जो क्लास 10th में आपने जो स्कोर सोचा है उसे आप आसानी से प्राप्त कर सकें। तो हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी जो फर्स्ट चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.1। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है हमारे पास। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको भाजकता के नियम आने चाहिए। भाजकता के नियम, इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि भाजकता के नियम कैसे काम करते हैं, क्योंकि जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो यदि आपको भाजकता के नियम आते हैं तो आप इजीली इसको कर पाओगे, वरना आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि भाजकता के नियम क्या होते हैं। वैसे वीडियो मैंने कंप्लीट डाल रखी है, वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाजकता के नियम। आप साथ में कॉपी पेन लेके बैठिएगा और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। यदि अभी तक आप बुक्स नहीं लेकर आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंप्लीट जो बुक्स के क्वेश्चन हैं वो यहीं पे करवाने वाली हूँ, तो आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। भाजकता के नियम के अंदर सबसे पहले तो देखो कि 2 का भाग, किसी संख्या में 2 का भाग कब जाएगा कब नहीं जाएगा, ये चीज़ हमको संख्या को देखते ही पता लग जाना चाहिए। तो देखो 2 का भाग कब जाता है कि जब इकाई का अंक, किसी भी संख्या में इकाई का अंक कितना हो, 0, 2, 4, 6, 8। यदि इकाई का अंक ये हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो आप 2 का भाग देने से पहले इस चीज़ को देख लेंगे कि इकाई का अंक क्या है। ठीक है, 3 का भाग आपको कैसे पता लगेगा। 3 का भाग आपको अंकों का योग कर लेना है। अंकों के योग में, संख्या में जितने भी अंक हैं, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा तो जो पूरी संख्या है उसमें भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। जैसे कि ये मेरे पास 3213। ठीक है, तो इसका जो टोटल कितना आया, 9। अब 9 में 3 का भाग जा रहा है ना, तो मतलब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। आगे बात समझ में। ठीक है, इसी प्रकार से 9 का भाग भी इसी प्रकार से होता है। मैं इसी के साथ ही लिख देती हूँ। 3 का भाग और 9 का भाग भी अंकों के योग से पता लगता है और 3 का भाग भी अंकों के योग से ही पता लगता है। ठीक है, अब देखिए 5 का भाग आपको कैसे पता लगेगा। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5। इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0 और 5। इन सबसे बहुत हेल्प मिलती है हमें अभाज्य गुणनखंड करने में। ठीक है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। आगे बात समझ में। तो ये 2 का भाग, 3 का भाग, 5 का भाग कब जाएगा, इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे कि अपने को 6 का भाग किसी संख्या में जा रहा है तो इसका भी नियम कैसे होगा। 6 का भाग, यदि उस संख्या में 2 का भाग चला जाए और 3 का भाग चला जाए, 2 का भाग चला जाए और 3 का भाग चला जाए, तो इन दोनों संख्याओं का यदि भाग जा रहा हो तो 6 का भाग जरूर से जरूर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने से पता लगती है कि किसी संख्या में संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गए आप ये सब चीज़ें। अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला प्रश्न में है हमारे पास 140 के अभाज्य गुणनखंड अपन इस तरह से करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए हम 2 का भाग देखते हैं कि 2 का भाग जाएगा। मैंने बताया इकाई का अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा।
2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 70। 140 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया 70। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 35, क्योंकि इकाई का अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग कैसे पता लगे, देखो अंकों को जोड़ो, 5 और 3 8 होते हैं, तो 3 का भाग तो नहीं जाएगा। अब 5 का भाग जाएगा, इसमें किसका जाएगा 5 का, क्योंकि इकाई का अंक हमारे पास कितना है 5 है। तो 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7, कितना आ जाएगा 7। उसके बाद देखो 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 में 7 का ही भाग जाएगा, 7 एकम 7। अब देखिए कि 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए, 140 के अभाज्य गुणनखंड बने 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इसको हम घात रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए 156। अब मेरे साथ साथ कीजिएगा आप भी। 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो इकाई का अंक 6 है तो 2 का भाग दोगे आप लोग, 2 7 14 2 8 16। ठीक है, उसके बाद इकाई का अंक 8 है तो फिर 2 का भाग दोगे, 2 3 6 2 9 18। अब किसका देखो अंकों को जोड़ो, 2 का भाग तो नहीं जाएगा, आपको दिख रहा है इकाई का अंक 9 है तो 9 और 3 12, मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3 3 तिया 9, 13 3 39। 13 एक अभाज्य संख्या है तो क्या जाएगा 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको घात रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम करते हैं, क्या है 3825। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे भाग देंगे। सबसे पहले किसका भाग देंगे हम, 2 का भाग चला जाता लेकिन अब नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक कितना है हमारे पास 5। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा क्या, फटाफट अंकों को जोड़ो, 5 और 7, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18 जाएगा। 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, भाग यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है ना, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है और आपको मेरे हिसाब से प्रैक्टिस अभी से यदि आप शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे साथ नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपको यदि कभी कुछ भूल जाते हैं आप तो नोट्स में देखकर आपको जल्दी रिकवर हो पाएगा। और जब तक आपका सिलेबस शुरू होगा स्कूल्स के अंदर तब तक आप इस चीज़ को कंप्लीट कर चुके होंगे और फिर आप इसका रिवीजन कर लेंगे। और जो आपने अच्छा एक बात बताइए कि आपने क्लास 10th के अंदर अपना टारगेट कितना सोच के रखा है, उसको एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसका क्या टारगेट है और कौन कौन से बच्चे इस साल हमारे साथ पढ़ने वाले हैं। अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर 3 का भाग देखो, 7 2 9 और 1 10, 10 5 15 तो जाएगा 3 का भाग। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 और 2 6, 6 5 11। अब किसका भाग जाएगा 5 का, 5 8 40, 5 5 25। फिर 5 का भाग जाएगा इसमें, 5 एकम 5, 5 7 35। 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आए। 3825 के क्या बनेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको अगर घातांक रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे 3 की घात 2 क्योंकि 2 बार है, 5 की घात 2 और गुणा 17। ये हमारा क्या होगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5005। ठीक है, क्या है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है 5005। चलिए शुरू कीजिए। इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे मेरे साथ साथ कीजिएगा। सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा इसके अंदर, 3 का नहीं जाएगा, 5 5 10 हो रहा है ना, 5 का ही भाग जाएगा। 5 एकम 5 00 5 एकम 5। ठीक है, अब इसके अंदर 5 का भाग तो नहीं जाएगा, 5 से अगली अभाज्य संख्या क्या है 7, 7 का भाग देके देखते हैं। 7 एकम 7, 2 बच गए, 3 बच गए, 7 चौके 28, 2 बच गए, 7 तिया 21, 7 का भाग चला गया इसके अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या है 11, 11 एकम 11, 3 बच गए, 11 तिया 33। नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या है 13, तो 13 एकम 13। तो यानी कि 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड बने वो क्या बने 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा
13। आ रही है बात समझ में? इसमें घात रूप में कोई संख्या डबल है ही नहीं, तो इसको घात रूप में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7429। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि इसमें आपने क्या अभाज्य गुणनखंड किए हैं। ठीक है ना, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। कुछ काम आप भी तो करेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा ना। तो ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख के बताइएगा, और अपने नाम के साथ, और अपना टारगेट भी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ यानी कि जो मैसय होता है महत्तम समापवर्त्य, और एलसीएम यानी कि जो लसय होता है उसे ज्ञात करना है, और इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ये हमें सिद्ध भी करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, 26 और 91। ठीक है, इसका तो अभी हमने अभाज्य गुणनखंड करना सीख लिया है, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड में मैं डायरेक्ट करूँगी। ठीक है ना, तो आपको करके देखने हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 13, 13 दूनी 26, और 91 के अभाज्य गुणनखंड यदि हम करेंगे तो क्या होंगे, 13 सत्ते 91, यानी कि 7 गुणा 13। अभी हमने किए थे अभाज्य गुणनखंड, आपको बिल्कुल उसी तरीके से करने हैं। तो अब हम सबसे पहले इसका निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि मैसे क्या होगा, एचसीएफ वो संख्या आएगी अभाज्य गुणनखंड के अंदर जो दोनों में कॉमन होगी। जैसे कि यहाँ पर कॉमन क्या है हमारे पास, 13, तो यहाँ पर 13 क्या है, यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा, उसको हम एक बार लिख देंगे। आ गई बात समझ में? अब इन्हीं से हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है, जो संख्या दोनों में कॉमन है उसे हम एक बार लिखेंगे, यानी कि जो मैसे आएगा उसे तो लिखेंगे ही। उसके अलावा जो हमारे पास बच गया, जैसे कि 2 बच गया और 7 बच गया ना अभाज्य गुणनखंड में, तो 2 भी आएगा यहाँ पर हमारे पास और 7 भी आ जाएगा। 13 गुणा 2 गुणा 7। आगे बात समझ में? जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 182। तो ये आ गया हमारे पास एचसीएफ और ये आ गया हमारे पास एलसीएम। यही हमें दोनों चीज़ें निकालनी थी। अच्छे से समझ में आ गई? अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें सिद्ध क्या करना है, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा बराबर किसके है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो दो संख्याएं जो हमें दे रखी हैं कौन कौन सी, 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ कितना है हमारे पास 13 और एलसीएम कितना है हमारे पास 182। तो दो संख्याओं का गुणा, इसका जब गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 2366 बराबर इसका गुणा करोगे तो भी आएगा कि 2366। तो ये हमारे पास क्या होता है, हैंस प्रूव्ड होता है, यानी कि इति सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा साथ ही साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है हमारे पास 510 और 92। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो क्या बनेंगे, सबसे पहले 2 का भाग, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, दूसरा है 92 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ यानी कि मैसे। मैंने कहा जो दोनों में एक जैसी संख्या हो, जैसे कि 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, और कोई संख्या जो दोनों में है हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी से हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, ये जो मैस है तो जो संख्या एक जैसी उसे हमने एक बार लिख लिया, बाकी जो भी बच गया 3 5 17 2 और 23, इन सब का गुणा होगा 3 5 17 2 और 23। ठीक है, इन सब का जब गुणा करेंगे हम तो हमारे पास गुणे में आ जाएगा 23,460। क्या आएगा, 23,460। ये हमारे पास एचसीएफ, ये हमारे पास एलसीएम निकाल लिया। अब हमें दो संख्याओं का गुणा निकालना है। क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा।
ये चीज़ आपको याद भी रखनी है कि दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है HCF गुणा LCM, ठीक है ना, क्योंकि ये कई बार इस पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। 510 गुणा 92, जब 510 गुणा 92 करोगे तो आएगा 46,920। ओके, नेक्स्ट देखिए HCF गुणा LCM कितना है, 2 गुणा 23,460। इसका गुणा करेंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा, 46,920। अतः क्या सिद्ध करना होता है हमें, दो संख्याओं का गुणा बराबर है HCF गुणा LCM, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो गया। आ रही है बात समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर मुझे बताइएगा। आप और किस सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं, साइंस की, SST की, जो भी आप साथ में क्लास चाहते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी क्लास आपके लिए लेकर आऊँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, जो आप लोग भी मेरे साथ साथ करेंगे। 336 और 54, तो 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, देखो अभाज्य गुणनखंड मैंने करना आपको सिखा दिया है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। यदि आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, और 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अगर इसको घात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 की घात 3, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से निकालना है HCF क्या निकालना है, HCF यानी कि में से, तो जो दोनों में एक जैसा हो, जैसे कि ये 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, और क्या है, और है यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है, मतलब ये 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 2 गुणा 3 कितना आ गया हमारे पास, 6। यहाँ से यदि हम LCM निकालेंगे, LCM कितना आएगा, तो देखो 2 की घात, अब आपको क्या करना है, ये 2 जो दोनों में था वो तो हमने ले ही लिया, ठीक है, एक बार, और 3 भी हमने ले लिया। अब इसके अलावा क्या बच गया, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है, और यहाँ पर बच गया 3 गुणा 3। इन सब का गुणा करके आपको आंसर निकालना है। जब हम इन सब का गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 2 देखो कितनी बार है, 4 बार, और 3 कितनी बार है, 3 बार, और कितने ये है 7, तो इन सब का गुणा करके हमारे पास आएगा 3024, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणा, कौन सी दो संख्याएं, 336 और 54, दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM, यानी कि 336 गुणा 54 बराबर 6 गुणा 3024। तो इसको गुणा करने पर आएगा 18,144, इसको भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,144। तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, इति सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है वैसे गुणा मैसे, यानी कि HCF गुणा LCM। चलिए ये हमने अपने जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, आपको होमवर्क भी दे दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप नेक्स्ट जो 10th क्लास बोर्ड की क्लास जो जिसमें आप अपना अच्छा स्कोर करने का टारगेट लेके चल रहे हैं, यदि आप कहेंगे कि हम बाद में इस चीज़ की तैयारी करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, दूसरे बच्चों से आप पीछे हो जाएंगे। आपको अभी से ही तैयारी करनी चाहिए। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह की तैयारी के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।